नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 5 जनवरी और आज के दिन हम देखेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो आपके एग्जाम के लिए आज के इतिहास में मात्र एक चीज़ है कि पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आज ही के दिन 1971 में मेलबर्न में खेला गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहां और किसके किसके बीच खेला गया था, तो आप 5 जनवरी यानी कि आज के दिन 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला गया था। तो ये आज के इतिहास में आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहा। आज कोई विशेष दिवस नहीं है, इसलिए हम पीछे के कुछ दिवसों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को हम लोगों ने वैश्विक परिवार दिवस मनाया था और 1 जनवरी के दिन ही हम लोग DRDO की स्थापना दिवस भी मनाए थे। साथ ही साथ 3 जनवरी को हम लोगों ने सावित्री बाई फूले दिवस के रूप में मनाया था। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। और 4 जनवरी को यानी कि कल के दिन हम लोगों ने विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया। तो यहाँ पे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, साथ ही साथ DRDO स्थापना दिवस, 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले दिवस और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया था। आज के दिन कोई विशेष दिवस नहीं है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सेगमेंट अपने करेंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो आपका ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी उमरान मलिक, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी और ऑप्शन डी है नवदीप सैनी। तो जानते हैं पेस सेंसन उमराव मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनुभवी जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। उमराव मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पीड राडार पर 156 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी और इससे पहले यह रिकॉर्ड बुमराह के पास था, जिन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। तो अगर आपसे बात की जाए कि उमरान मलिक जिन्होंने गेंद फेंका है 155 पॉइंट समथिंग था, तो या तो आप 155 कह लें या तो 156 km प्रति घंटा कह लें कि रफ्तार से गेंद फेंकी। और इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था, तो जसप्रीत बुमराह के पास था, जिन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। तो अब भारत में सबसे तेज गेंदबाज कौन हो गए, तो आपके उमरान मलिक, जो कि अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैच खेला जा रहा है उसमें यह रिकॉर्ड कायम किया है। अगला है आपका कि NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की किस राज्य में की है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो जानते हैं यहाँ पर कि NTPC ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना को शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड का एक जायंट वेंचर है। इस जायंट प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जुलाई 2022 को रखी थी। इसे प्रोजेक्ट का आदित्य नगर सूरत में NTPC के कवान टाउन में घरों के H2NG की सप्लाई के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पे किस राज्य में की, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए गुजरात। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं NTPC के बारे में। तो NTPC जो है इसका पूरा नाम आता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी कि हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। अगर इसके स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में और इसका जो हेडक्वार्टर है यह दिल्ली में। और जो इसके MD और CEO हैं, MD और CEO ये हैं गुरदीप सिंह। और अगर आपसे पूछे कि NTPC है क्या, तो यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइंट प्रोजेक्ट है NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड का। तो यहाँ पे गुजरात गैस लिमिटेड हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो गुजरात गैस लिमिटेड की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और इसका जो हेडक्वार्टर है यह है आपका अहमदाबाद में, ठीक है। गुजरात गैस लिमिटेड का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि गुजरात जैसा कि आपको पता होगा गुजरात के बारे में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और राजधानी है गांधीनगर। और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या है 182,
लोकसभा की सीटों की संख्या है 26 और यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। ओवरऑल यहाँ पे हम अगर ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ईंधन ये होता क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन होता क्या है, तो यहाँ पर ये जाने कि यह एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, और इनका प्रयोग करके विद्युत अपघटन के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक तरह कहा जाते हैं H2O में, ठीक है, आपका क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन में होता क्या है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा अलग कर दिया जाता है, और इसी से हमें क्या मिलता है, हरित हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो इसे एक भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर कहा जा सकता है। ठीक है, आगे के लिए भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, ऊर्जा होता क्या है, तो विद्युत अपघटन के द्वारा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इनका उपयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए, फिर उसके बाद हम केवल हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऊर्जा के रूप में उपयोग करेंगे, तो इसे ही हम लोग हरित हाइड्रोजन कहते हैं। ओवरऑल यहाँ पे पूछा गया है कि एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में किया, तो गुजरात राज्य में। अगला है आपका सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है, तो ऑप्शन ए है आपका पूजा सिंह, ऑप्शन बी है आरती साहा, ऑप्शन सी है शिवानी सिंह, और ऑप्शन डी है शिवा चौहान। तो जानते हैं कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन बैटल फील्ड में तैयार होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं। इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम बैटल फील्ड सियाचिन में पहली बार एक महिला आर्मी ऑफिसर की तैनाती की है। कैप्टन शिवा चौहान को इसके लिए सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने की हाई ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ा है। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। कैप्टन शिवा की पोस्टिंग सियाचिन बैटल फील्ड के कुमार पोस्ट में की गई है, जो कि 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पूछा गया है सियाचिन बैटल फील्ड में तैयार होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, शिवा चौहान। ठीक है, और इनका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो यह है राजस्थान से। ठीक है, इनका संबंध भारत के राजस्थान राज्य से है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका अगला अपडेट की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए नई मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए ललित सेठ, ऑप्शन बी है हांगजू जीन, और ऑप्शन सी है हर्षि श्रीवास्तव, और ऑप्शन डी है कू क्वांग मो। तो जानते हैं दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में हांगजू जिन को नियुक्त करने की घोषणा की है। हांगजू जिन ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक में इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया सहायक कंपनियों में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण कोरिया की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना जनवरी 1997 में भारत में हुई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ठीक है, इसके भारत में नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, हांगजू जिन। भारत में इसकी स्थापना की बात की जाए तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। अब यहाँ पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जान लेते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक, तो इसकी जो मातृ कंपनी है, ठीक है, जिससे जुड़ा हुआ है वह है एलजी। एलजी आपने सुना होगा, लाइफ गुड्स इसका पूरा नाम आता है। तो इसकी जो मातृ कंपनी है वो कौन है, एलजी है। और हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्थापना की गई थी 1998 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है सियोल में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर सियोल में है, जो कि आपके दक्षिण कोरिया में पड़ता है। और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान समय में, इसके जो सीईओ हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक के, तो इनका नाम है योंग नाम। ठीक है, योंग नाम। तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की भारत में स्थापना कब की गई थी, 1997 में, जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी कौन बनी है, हांगजू जिन। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक की स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में। ठीक है, 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सियोल में है। और वर्तमान समय में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ कौन है, तो योंग नाम है। ठीक है, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी सहायक कंपनी है, तो किससे जुड़ा हुआ है, तो एलजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की मातृ कंपनी का नाम एलजी है। अगला अपडेट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले
स्काउट गाइड और जम्बूरी। तो जम्बूरी एक शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है उत्सव, ठीक है, उत्सव या जश्न। स्काउट गाइड क्या है, इसके जनक क्या है, तो स्काउट गाइड की स्थापना जो की गई थी वर्ष 1907 में की गई थी, ठीक है। और इसके जनक जो हैं लॉर्ड लॉर्ड बेडेन पावेल, स्काउट गाइड के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड बेडेन पावेल, स्काउट गाइड के जनक है। इनका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में एक उचित संस्कार और अपने आप को हर एक स्थितियों में तैयार रहने के लिए स्काउट गाइड की इन्होंने स्थापना की थी 1907 में, और इनका नाम है लॉर्ड बेडेन पावेल। अब यहाँ पे है कि हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो जैसा कि आपने पता है कि यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में है कि यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इनके बारे में है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इनका जो संबंध है वह ओडिशा राज्य से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध ओडिशा राज्य से है और इनके साथ दो रिकॉर्ड हैं। पहला रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, और दूसरा है आपका कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था 20 जून 1958 को हुआ था, ठीक है, 20 जून 1958 को हुआ था। तो ये भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है और इनका संबंध ओडिशा राज्य से है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें स्काउट गाइड और जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे, तो जिसका सही आंसर है, तो यहाँ पे जानते हैं हम यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें स्काउट गाइड जम्बूरी का शुरुआत करेंगी। राष्ट्रपति 3 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची हैं। राजस्थान 66 वर्षों में पहली बार जम्बूरी मतलब उत्सव का मेजबान कर रहा है। यह 7 दिवसीय मेगा इवेंट पूरे देश से 35,000 से अधिक स्काउट गाइड को एक मंच पर लाएगा। और साथ ही साथ वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर जो भी प्रतिभागी स्काउट गाइड में भाग लेगा उसे किसी भी किराए में 50% की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे ये है कि स्काउट गाइड का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ पर किया गया, तो सही ऑप्शन होता है आपका राजस्थान। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये ले जानते हैं राजस्थान के बारे में। तो जैसा कि आपने पता है कि राजस्थान का जो गठन हुआ था वह 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। दूसरा है इसकी राजधानी जो है जयपुर है और इसके वर्तमान समय में सीएम है अशोक गहलोत। इसके राज्यपाल हैं जिनका नाम है कलराज मिश्र। और यहाँ पे अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या है 200 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 25, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की हैं, पहली महिला आदिवासी हैं और दूसरी महिला हैं और इनका संबंध ओडिशा राज्य से है। ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं और आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली यह राष्ट्रपति बनी है। अगले की अगर बात करें तो जम्बूरी का मतलब होता है उत्सव और स्काउट गाइड का जो शुरुआत किया गया था 1907 में किया गया था और इसके जनक कहे जाते हैं लॉर्ड बेडेन पावेल। बाकी राजस्थान की यहाँ पे जानकारी है क्योंकि 18वें स्काउट गाइड का उद्घाटन, ठीक है, राजस्थान में किया जा रहा है। अगला है हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है पंजाब। तो जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का आज टीकमगढ़ जिले में बांकापुर पंचायत से शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चयनित लोगों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। टीकमगढ़ जिले को आज 120 करोड़ रुपए के आवासीय प्लाट दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में इस योजना की शुरुआत हो गई है। तो पूछा गया है कि मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी हम लोग मध्य प्रदेश की ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी जो है
वह है भोपाल, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह है इंदौर। तो राजधानी है भोपाल। इसके मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान है। और इसके जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और साथ ही साथ यहाँ के विधानसभा लोकसभा के सीटों की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा के सीटों की संख्या है 230, लोकसभा के सीटों की संख्या है 29, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। ठीक है, तो ये राजस्थान, अरे मध्य प्रदेश के बारे में रहा कि मुख्यमंत्री भूमि आवास भूमि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। आज का अंतिम अपडेट है कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं। ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी है हरिका द्रोणावल्ली, और ऑप्शन डी है मैग्नस कार्लसन। तो यहाँ पर जानते हैं नॉर्वेजियन यानी कि नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने अल्टमाटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप दोनों जीतकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने कैरियर में तीसरी बार तीनों वैश्विक शतरंज चैंपियंस खिताब क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज का पर कब्जा किया है। उनके अलावा किसी भी अन्य खिलाड़ी ने 2022 के सम्मान में वर्ष में रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब नहीं जीते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो मैग्नस कार्लसन। और इनका संबंध किससे है, किस देश से है, तो नॉर्वे से है। तो नॉर्वे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नॉर्वे जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और इसकी राजधानी का नाम है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी का नाम ओस्लो है और इसकी मुद्रा का नाम है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, नॉर्वे में जो मुद्रा है वो चलता है नॉर्वेजियन क्रोन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं, तो नॉर्वे के हैं। ठीक है, और नॉर्वे किस महाद्वीप में पड़ता है, तो यूरोप में, और इस चीज़ की राजधानी ओस्लो है और मुद्रा का नाम क्या है, क्रोन है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपके आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब समय कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का मेजबान शहर कौन होगा, तो जिसका सही उत्तर था इंदौर। ठीक है, सही उत्तर था इंदौर। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला ऑफिसर जो है वो है शिवा चौहान। शिवा चौहान। फिर से मैं आपसे रिपीट करता हूं कि सियाचिन बैटलफील्ड में तैयार होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर शिवा चौहान है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि शिवा चौहान का संबंध भारत के किस राज्य से है। ठीक है, शिवा चौहान जो कि सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर हैं। ठीक है, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देखें। अगले दिन हम इसके भी आंसर को देखेंगे। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।